Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with students all over India to gain more insights. Do not limit yourself, as the sky is limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपर स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। दोस्तों, आप कैसे हो? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। दोस्तों, मेरा जो एमटेक है वो एनआईटी पटना से है। मेरा 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी 9th-10th को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने 11th-12th को भी मैथ फिजिक्स पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले को भी कुछ पेपर पढ़ाया। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अपना पढ़ाने का तरीका। तो दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो इस तरह से होगा कि मैं आप लोगों को हिंदी के साथ साथ कुछ टर्म इंग्लिश भी बताऊँ, ताकि आप इंग्लिश के साथ फैमिलियर हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी से मतलब अगले क्लास में 11th क्लास में वो क्या हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उसको चीज़ें को समझने में, टर्म को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं टोटली इंग्लिश नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं कुछ टर्म्स को इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं विषय सूची पे। तो दोस्तों, हम लोगों को जो 10th में टोटल 15 टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं। तो वो क्या क्या पढ़ने हैं हम लोगों को? तो देखिए, हम लोगों को पहले जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड में हम लोग को बहुपद पोलिनोमियल्स पढ़ना है। फिर हम लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने हैं। फिर हम लोगों को समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग त्रिभुज, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। फिर दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम लोग वृत्त, सर्कल। फिर हम लोग दोस्तों कंस्ट्रक्शन, रचनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग सांख्यिकी, स्टैटिक्स, फिर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल 15 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसको एक एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ने हैं। एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ, इस टॉपिक में हम लोगों को ये सब चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे जो पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर पढ़ना है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप पिछली कक्षा में, ठीक है, 9th में संख्या पद्धति ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो संख्या पद्धति में आपने क्या पढ़ा? तो संख्या पद्धति में दोस्तों आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे फिर क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे यूक्लिड जी जो मैथमेटिशियन थे, ऑलरेडी आप इससे वाकिफ हो चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि आपने 9th में यूक्लिड का ज्यामिति परिचय देखा होगा। तो हम लोग यूक्लिड के जी के द्वारा जो दिया गया विभाजन प्रमेय, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उस विभाजन प्रमेय को यूज करके हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक को निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों आपने पिछले कक्षा में ये जाना कि जो ये √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या है? ये सब अप्रमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ था कि जो हम लोगों को क्या करना है, पहले चैप्टर वास्तविक संख्या में पढ़ना है, रियल नंबर में पढ़ना है। तो नेक्स्ट दोस्तों है जो बहुपद है, पोलिनोमियल है, ये भी आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने पिछले कक्षा में बहुपद ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो फिर दोस्तों फिर यहाँ पे क्या पढ़ना है? तो दोस्तों बहुपद का जो 3 प्रकार है,
ठीक है, जो रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को उसका ग्राफीय निरूपण देखना है। इसके अलावा हम लोगों को उसका जीरोज, जिसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। रूट्स का हम लोग जोड़ करेंगे, फिर उसका गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पे, पॉलिनोमियल में, बहुपद में देखेंगे। नेक्स्ट जो आती है दोस्तों, वह है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों 2 चर वाले रेखिक समीकरण से आप पूर्णतः वाकिफ हैं पिछले कक्षा में कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्या होती है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, x + y = 4, ठीक है, या इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या 2 चर है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि चर क्या होता है, पता है ना कि चर क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे आप शेयर मार्केट का वैल्यू देखते हो ना, अप डाउन होती रहती है, उसी तरह से x और y का जो वैल्यू है वह क्या होगा, बदलते रहेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास 100 का नोट है, तो उसका वैल्यू क्या बदलेगा, आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी जाएगा, तो क्या वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, तो वह क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। जिसका मान नहीं बदले वह चर, जिसका मान बदल जाए वह चर। तो हम 2 चर क्यों बोले 2 चर, क्योंकि इसमें क्या है, 2 वेरिएबल हैं, मतलब 2 चर हैं जिसका वैल्यू क्या होगा, बदलते रहे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसलिए इसको हम क्या बोले, 2 चर वाले इक्वेशन बोल दिए, समीकरण बोल दिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे समीकरण के बारे में जानेंगे। अब इसमें क्या जानेंगे इसके बारे में, इसका हम लोग ग्राफीय हल करना सीखेंगे, ठीक है, ग्राफीय निरूपण करना सीखेंगे और ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और इसका जो समीकरण का यूज और हम लोग दैनिक जीवन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने सीखेंगे। जैसे ऐसा सोचो कि आपने अपने दोस्त को बोला, तुम क्या करो ना, मुझको 100 रुपया दे दो, तो मेरे पास जो होगा ना, वह तुम्हारे पास जो रुपया है ना, उससे 2 गुना हो जाएगा। तो आपका दोस्त ने बोला कि ठीक ऐसा करो ना कि तुम हमको 10 रुपया दे दो, तो मेरे पास जो रुपया होगा ना, तुम्हारे पास जो रुपया ना, उसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व करना जो है हम लोग यहाँ से सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वह क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब है कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको लग रहा हो कि ये तो नया है, क्या ये नया है दोस्तों? जब आप बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे द्विघात पद के बारे में, तो आप ऑलरेडी वाकिफ हो जाएंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में हम लोग क्या सीखेंगे, तो हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। इसको गुणनखंड विधि के द्वारा इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे दैनिक जीवन में कुछ जो क्वेश्चंस एराइज होंगे उसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे ऐसा सोचो कि आपके पास क्या है, प्लॉट है जिसका एरिया जो 300 स्क्वायर मीटर है, और आप ये जानते हैं कि जो मेरे पास जो प्लॉट है ना, उसका जो लंबाई है ना, उसका चौड़ाई से 18 मीटर क्या है, ज़्यादा है। तो आपसे अगर ये पूछ दे, ठीक है, तो अब तुम हमको बता दो कि लंबाई चौड़ाई कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, वह हम लोग समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग जो नॉर्मल घर में सीढ़ी देखते हैं ना, एक तरह से सोच लो कि वही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी यूज करते हैं ना, तो ये हर एक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं। तो हम लोग हर एक स्टेप को क्या करते हैं, पार करके हम लोग क्या पहुँचते हैं, छत पर पहुँचते हैं। तो ये सभी स्टेप जो होंगे वो क्या होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करती है। क्या करती है, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर जाती है, मतलब सभी क्या होता है, समांतर होता है। तो ये जो पैटर्न है, एक समांतर पैटर्न है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी स्टेप जो है जिसपे हम लोग पैर रख के ऊपर छत पे चढ़ते हैं, तो आप देखा होगा कि ये सभी स्टेप क्या होता है, एक ही ऊंचाई का होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो दोस्तों और भी आपने एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि आपने मकई का भुट्टा देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि जो उसका बीज, जो उसमें दाना है ना, वो एक समांतर पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक सीरियल चेन के तरह, ठीक। उसके अलावा जैसे सूरजमुखी का फूल है, उसमें भी पंखुड़ियाँ जो मतलब दाना है, उसको भी देखा होगा कि अब एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे दैनिक जीवन में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये जो स्टेप मैंने बोला उसको हम लोग पद बोलते हैं। तो ये कई पद से क्या होगा, एक सीरी तैयार होगा। तो ये हर एक पद को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। मतलब ये जो सीरीज है इसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। इस चेन को क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। इसके अलावा जो इसमें पद है, तो मैं पूछ दूंगा कि फोर्थ पद बताओ,
फोर्थ पद का वैल्यू बताओ। तो ये सब चीज़ हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट जो आती है वो दोस्तों वो त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो दोस्तों आपके लिए नया नहीं है, क्या कि त्रिभुज आपने पिछली कक्षा से ही पढ़ते आ रहा है। तो पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? तो पिछली कक्षा में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। सर्वांग समता में आपने क्या देखा था कि दो त्रिभुज, ठीक है, तभी आइडेंटिकल होगा या सर्वांगसम होगा, ठीक है, जब वह टोटली क्या हो, एक समान हो, मतलब उसका सभी साइड सभी एंगल क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तब वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है, और वह सर्वांगसम होगा और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वह त्रिभुज का समरूप के बारे में पढ़ेंगे। और समरूप और सर्वांगसम में बहुत का अंतर है। समरूप में क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होगा, कुछ विशेषता, कुछ गुण जो आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। जैसे ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज देखो, एक छोटा है क्या है, एक बड़ा है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है, बट दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो साइज है वह क्या है, आइडेंटिकल है क्या, बराबर है क्या, नहीं ना, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन समरूप हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसका क्या टर्म्स कंडीशन है, वो हम लोग ट्रायंगल जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ हम लोग सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये भी पिछली कक्षा में आपने पढ़ा। तो पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा, तो पिछली कक्षा में आपने दशमलव को निरूपित करना सीखा, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे दशमलव बोले तो बिंदु, ठीक है, बिंदु को आपने निरूपित करना सीखा, उसको दर्शाना सीखा, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे जो नया है वो हम लोग दूरी सूत्र, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और विभाजन सूत्र, सेक्टर फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और इससे ज़्यादा जो डिटेल होगा ना, जब हम लोग 11th में आएंगे ना, अगर मैथमेटिक्स कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स रखोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, बट यहाँ पे हम लोगों को बस दो ही फॉर्मूला पढ़ना है, एक सेक्टर फॉर्मूला पढ़ना है और दूसरा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो त्रिकोणमिति, जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये कुछ नया है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये भी चीज़ कुछ नया नहीं आएगा। आप लोग जो त्रिभुज पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसमें हम खास कर अगर हम समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम समझ लो कि वह तो आप लोग जानते हो, बस उसी में कुछ हम नया पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जो समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालिटिज के बारे में पढ़ेंगे और रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और उसका सर्वसमीकाय के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे ये सब चीज़ क्या होती है, ओके गाइज। अब जो है दोस्तों, अब आगे क्या है, तो अब आगे है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहने का मतलब, जो आपने ऊपर त्रिकोणमिति पढ़ा, तो अब हम लोग उसका यूज भी तो करें। अब उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो दोस्तों ऐसा सोचो कि मैंने बोल दिया कि ये जो है कुतुब मीनार है, ये क्या है, कुतुब मीनार है। आपको इस पे बिना चढ़े हुए क्या करना है, इसका हाइट बता देना है। तो आपको क्या करना है, इसका बिना चढ़े हुए हाइट बताना है। तो क्या करोगे, इसके लिए आपको ये जो ऊपर आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो त्रिकोणमिति में जो आप रेशियो पढ़ेंगे, एनालिटिक्स पढ़ेंगे, उसका यूज करना पड़ेगा। और हम बिना इस पे चढ़े हुए इसका हम क्या कर देंगे, हाइट बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो एनालिटिक्स पढ़ेंगे, उसका यूज करना सीखेंगे, किसमें, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, जो हम लोग दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या है, सर्कल। अब है कि सर्कल भी हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े, तो सर फिर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों सर्कल पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, लेकिन आपने स्पर्श रेखा के बारे में सर्कल में नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग वृत्त में स्पर्श रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है दोस्तों, स्पर्श मतलब टच करते हुए, ठीक है।
जैसे कोई आपको गुदगुदी लगाता है तो क्या होता है, टच करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्श, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस वही हो रहा है। यहाँ पे जो ये क्या है, सर्कल है, इसको क्या करेगा, टच करते हुए लाइन जाएगी, रेखा जाएगी, तो ये क्या होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, रचना, कंस्ट्रक्शन। ये भी नया नहीं है, ये भी पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था। तो फिर यहाँ पे नया क्या पढ़ना है इसमें दोस्तों, नया इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो दोस्तों यहाँ पे नया हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को समरूप त्रिभुज का रचना, कंस्ट्रक्शन करना है। इसके अलावा हम लोगों को वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना सीखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे रचनाएं में करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो दोस्तों, वृत्तों से समित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया तो आपने पिछले कक्षा में भी निकाला, सीखा था सर्कल का, वृत्त का। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग तिरछखंड, जैसे ये सर्कल है तो यहाँ पे हम लोग तिरछखंड, अगर ये तिरछखंड बना दे तो इसका हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग वृत्तखंड, ठीक है, वृत्त, जैसे ये वृत्त है, इसको हम अगर बांट दें तो ये छोटा टुकड़ा हो जाएगा, फिर एक क्या होगा, बड़ा टुकड़ा होगा, तो इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा मोटा मोटी हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो दोस्तों पिछली कक्षा में भी आपने ये पढ़ चुका है, तो बस हम लोगों को उसी को पढ़ना है। क्या पढ़ा था आपने, तो आपने वर्ग पढ़ चुका है, आयत पढ़ चुका है, बेलन पढ़ चुका है, घन, घनाभ, शंकु, गोला, ये सब पढ़ चुका है। अब जब हम इसी आकृति को जब हम कंबाइन करेंगे एक दूसरे को तो क्या कुछ जटिल आकृति बनेगा, तो हम लोग उस जटिल आकृति का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम अपने आस की आकृतियों का भी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वह सांख्यिकी है। तो दोस्तों पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने सांख्यिकी पढ़ चुका। तो पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा, तो पिछली कक्षा में आपने आंकड़ों को वर्गीकृत करने सीखा, फिर उसके बाद आपने उसका बारंबारता बनाना सीखा। तो अब हम लोग सांख्यिकी में नया क्या सीखेंगे, तो दोस्तों अब हम लोग सांख्यिकी में आंकड़ों को जो हम लोग वर्गीकृत किया करना सीखा है उसका हम लोग माद, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो दोस्तों प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये भी चैप्टर आप लोग के लिए नया नहीं है, ये भी चैप्टर आपने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है। तो दोस्तों पिछले कक्षा में जो आप लोग प्रायिकता पढ़ा था तो वह एक एक्सपेरिमेंटल आधार पे था, ठीक है, आपने प्रयोग के आधार पे हल करना सीखा था। बट अब हम लोग नया यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल बेसिस पे सीखेंगे। दैट इज अब जो यहाँ पे होगा वह मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये है कि दोस्तों ये जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसका जो खोज है वह पासा के कारण हुआ। पासा खेल जानते हो ना, जुआ, ठीक है। तो वह एक जुआरी था जिसका नाम आप लोग हो सकता है बहुत कोई जानते होंगे, सेविलियर डी नाम का जो एक जुआरी था। तो उसको क्या हुआ ना कि जुआ खेलने का बहुत लत था, ठीक है। तो उसको लगा कि हम इसमें और परफेक्ट हो जाए, तो इसके लिए उसने क्या किया, अपना एक दोस्त था जो मैथमेटिशियन थे, उससे वह कांटेक्ट किया, ठीक है। तो दोस्त को जब इसके बारे में अपना समस्याओं को जब सुनाया तो उसका जो दोस्त था जिसका नाम ब्लेज पास्कल जी थे, जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो उसको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया। तो उसने क्या किया, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का बुक लिखा, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरऑल चैप्टर्स हम लोगों को अंडर 10th में पढ़ना है। तो एक जो दिमाग में जो है कि हम लोगों को क्या चैप्टर्स में क्या पढ़ने हैं और क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो ये ओवरऑल आपके माइंड में बैठ गया होगा कि हम लोग को ये सब चीज़ पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी अब जो हम लोग का क्लास होगा वह वास्तविक संख्या, रियल नंबर पे होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और ये जो क्लास है वो कंटिन्यू जो है 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जो अपस्टडी ऐप है उस पर विजिट करें। थैंक यू दोस्तों।